आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एनईईटी जेईई का जो एग्जाम होने वाला है सितंबर में। दोस्तों, इस पे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं आपको बताऊंगा, सिलसिलेवार से बताऊंगा कि अभी तक हुआ क्या है। देखिए, ये जो डिसीजन है कि एग्जाम, सरकार का डिसीजन है कि एग्जाम जो है वो अभी कंडक्ट करवाया जाए, ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल मानना है, इनफैक्ट बहुत लोगों का, मेजॉरिटी का यही मानना है, भैया कल तो 4000 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह मानना है कि इट इज वेरी रॉन्ग कि इस टाइम कोविड-19 में आप इतनी बड़ी परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवा रहे हो। मेरा भी यही मानना है। मैं आपको 13 रीजंस दूंगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी को ही मैं कोट करूंगा, जो कि बीजेपी के नेता, वो खुद बोल रहे हैं कि ये गलत है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स बोल रहे हैं, लेकिन अब सरकार जो बोले वही अब कर सकते, क्या करें। तो हम देखेंगे कि एनईईटी और जेईई, इसकी जो पोस्टपोनिंग है, मतलब ये पूरा सिलसिला क्या रहा है और क्यों इसको पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जिसको हम बोलते हैं, यहां पे मैं आता हूं, एनटीए ने 3 जुलाई को नोटिस जारी किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आपको पता ही है ना कि सरकारी एजेंसी है, ये सारे हायर लेवल एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। 2017 और अभी एनआरए, अब नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी भी आ गई है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होंगे ना, आईबीपीएस, एसएससी, ये कंडक्ट करवाएगी। और एनटीए जो है जितने भी हायर लेवल एग्जाम है, जेईई हो गया, एनडब्ल्यूटी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, ये सारे एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो इन्होंने 3 जुलाई को एक नोटिस निकाला था कि 2 एग्जाम जो है, एक तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस जो अप्रैल में होना था, और एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स जो हैं वो सितंबर में कराए जाएंगे। अप्रैल में होने थे, कोविड हो गया, लॉकडाउन था, तो अब ये सितंबर में होंगे। अब दोस्तों हुआ क्या, जब ये डेट अनाउंस हुई, अभी आपको पता ही है कि हर दिन 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 11 स्टूडेंट्स ने, हम देखते हैं यहां पे प्ली डाल दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। 11 स्टूडेंट जो थे 11 स्टेट से, 11 राज्यों के, सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने बोला जो एनटीए का ये डिसीजन है, आप इस एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। यहां पे जो एडवोकेट थे आलोक श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, जो 11 स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मतलब जो पिटीशन फाइल कर रही थी, इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की कि आप इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दो भैया, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बेंच थी जस्टिस अरुण मिश्रा की, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। एडमिट कार्ड शायद आ गए हैं और अब तो सितंबर में ही एग्जाम होगा, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अरुण मिश्रा ने बोला है, लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हम जिंदगी को स्टॉप नहीं कर सकते, और करियर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट अंडर जियोपार्डी फॉर लॉन्ग, हम स्टूडेंट्स का करियर कब तक अंधेर में रख सकते हैं। मान लो कि अभी तो देखिए वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, अब वैक्सीन अगर नहीं आई तो कब तक हम स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं करवाएंगे, कभी ना कभी तो हमको एग्जाम कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा ना। ये जस्टिस अरुण मिश्रा ने बोला है। अब यहां पे बोला है कि अगर, और ये ऐड करते हैं अरुण मिश्रा जी, ये बोलते हैं कि मान लो कि 1 साल तक ये कोविड और चलेगा, तो क्या 1 साल तक आप एग्जाम नहीं करोगे, साल बर्बाद होगा यहां पे स्टूडेंट्स का। तो एग्जाम तो हम कंडक्ट करवाएंगे और एजुकेशन को ओपन किया जाएगा, ये बात बोल दी। यानी कि अब एग्जाम हो के ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए अब एग्जाम होगा ही होगा। अब दोस्तों इसकी, ये जब डिसीजन आया, अभी 1 हफ्ते पहले की ही बात है, तब हलचल मच गई। अब एग्जाम दोस्तों ये कब कंडक्ट करवाया जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। जो जेईई मेंस का एग्जाम है, अब पहले आईआईटी क्या होता था, आईआईटी में पहले क्या होता था, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी जेईई, उसमें खाली एक ही एग्जाम होता था, लेकिन अब मेंस भी होने लगे हैं। तो मेंस एग्जाम पहले अप्रैल में होना था, 1 से 6 सितंबर के बीच में इसका मेंस एग्जाम होगा, मतलब होने ही वाला है। और जो एनईईटी है, मेडिकल कॉलेजेस, एमबीबीएस जिसमें आप करेंगे, वो 13 सितंबर को होगा। ये 2 डेट्स हैं। अब दोस्तों जब ये बात हुई, ये ओ होगा, यार मैं स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूं, मुझे गुस्सा आती है अपने ऊपर, बट कोई नहीं, चलो। एक्चुअली एक दिन में मैं कम से कम 8-9 लेक्चर्स करता हूं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है। बट ये जो एग्जाम है जो सितंबर में होगा, अब स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और हताश हैं। देखो ऐसी बात है ना, स्टूडेंट्स हताश क्यों हैं, मैं आपको पहले रीजंस बताऊंगा। एनटीए क्या कह रहा है कि एनटीए, देखिए एनटीए ने ये बोला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये बोला है कि हम सारे प्रिकॉशंस लेंगे, किसी को भी डरने की जरूरत
नहीं है। हम वादा करते हैं कि प्रॉपर तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तुषार मेहता जो सेंटर की तरफ से अपीयर हो रहे थे, सॉलिसिटर जनरल ने, आपको पता ही है, उन्होंने बोला कि बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है कि हम बहुत अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। अब एनटीए ने बाकायदा डायरेक्शंस भी जारी कर दिए हैं। एनटीए बोल रहा है, एनटीए ने, भाई एग्जाम हॉल में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जितने भी स्टाफ मेंबर्स और कैंडिडेट्स हैं उनकी सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। फीवर होगा तो उनको फिर क्वारंटीन कर दिया जाएगा, तुरंत हटा दिया जाएगा। और अगर कोई भी सिम्टम्स होंगे, सेपरेट आइसोलेशन रूम, यहां पे आप समझ रहे हैं, देखो आप गए, आप स्टूडेंट है, अगर मान लो आपका टेम्परेचर ज्यादा हुआ नॉर्मल टेम्परेचर से, सेपरेट आइसोलेशन रूम बनाए हुए हैं, वहां पे आप एग्जाम देंगे। एग्जाम आपका नहीं छीनेंगे, एग्जाम आप देंगे लेकिन क्वारंटीन करके। सेपरेट आइसोलेशन रूम होगा, यहां पे एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि जब भी एंट्री का टाइम होता है तो लाइन लगाई जाती है, सबको पता है, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, वहां पे बहुत भीड़ होती है। तो इधर पे हम ये देखते हैं कि अलग अलग रिपोर्टिंग स्लॉट्स दिए जाएंगे। क्राउडिंग ऑफ स्टूडेंट्स को, एंट्री टाइम में जो क्राउडिंग होती है, एक तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाएगी, और अलग अलग यहां पे स्लॉट्स दिए जाएंगे कि आप एग्जाम कब दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स के बीच में 6 फीट का फासला होगा। 6 फीट आपको दूर रहना है। लाइन भी बनाएंगे ना तो बहुत लंबी लाइन होगी, 6-6 फीट दूर रहना जरूरी भी है। मास्क आपका मैंडेटरी होगा, मास्क आपको पहन के जाना ही है, ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप जा सकते हैं, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि आपको कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं है। समझ गए? ये तो एनटीए का कहना है। कल दोस्तों 4200 जो कैंडिडेट्स थे वो भूख हड़ताल पे बैठ गए पूरी भारत में। अब ये बोला जा रहा है कि इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाओ, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के, और कुछ बीजेपी के भी, वो भी बोल रहे हैं कि इस एग्जाम को बिल्कुल पोस्टपोन कर दो। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो देखिए, यहां पे जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं आपको उनका स्टेटमेंट बताता हूं। उन्होंने ये बोल दिया है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1977 में नसबंदी की थी ना, और उनकी सरकार ही ढह गई थी, मतलब 1976 में की थी, 1977 में सरकार ढह गई थी, कहीं वैसा मोदी सरकार के साथ ना हो। इसका रीजन इसलिए, सबसे पहली बात तो कोविड-19 इंक्रीज होता जा रहा है। 70,000, 60 से 70,000 केसेस जा रहे हैं दोस्तों, और इसमें अमीर तो लोग इफेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब यानी कि लोअर और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी को भी कोरोना हो जाता है तो फिर उसका खर्चा कौन देगा? यहां ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट रिच, मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है या फिर गरीब है। कौन खर्चा देगा? ऊपर से 50% जो केसेस है कोविड केसेस वो रूरल एरिया से आ रहे हैं। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सपना होता है जेईई एनईईटी, स्टूडेंट जो है 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं मेडिकल एग्जाम्स के लिए, तो 4-4 5-5 साल ड्रॉप करते हैं। ये लोग गांव से आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की ऑलरेडी दिक्कत है, और जब ये एग्जाम होगा तो भीड़ आएगी यहां पे गांव में, गांव से भीड़ चलेगी अलग अलग गांव से। वहां पे अगर किसी को कोरोना हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? साथ ही साथ लॉकडाउन भी अभी है ना, अभी प्रॉपर तरीके से स्टेट वाइज अगर हम देखें तो कहीं पे हम देख रहे हैं इरेगुलर लॉकडाउन है ना, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की भी तो प्रॉब्लम है। कैसे आप सेंटर को यहां पे करेंगे? हालांकि एनटीए ने बोला है कि हम बहुत एहतियात बरतेंगे सेंटर को लेके, जहां पे ये लोग हैं वहीं पे ही एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन एग्जाम सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर नहीं है, तो स्टूडेंट्स को बहुत दूर जाना पड़ता है। कुछ एग्जाम सेंटर्स तो 500 किलोमीटर दूर हैं, आप समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम है। अब यहां पे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को एक दिन पहले आना पड़ेगा इन सेंटर्स में। मान लो कि 500 किलोमीटर दूर है बिहार का कोई गांव, बिहार में कंडीशन आपको पता ही है, कोई गांव है बिहार का, अब सेंटर बहुत दूर है, 300-400 किलोमीटर दूर करके एक दिन पहले स्टूडेंट को आना पड़ेगा। कैसे ट्रांसपोर्ट, कैसे आएगा वो? ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन तो चल नहीं रही हैं, ट्रेन सहारा होती है वो चल नहीं रही हैं। बसेस भी आप देख रहे हैं कि बहुत एकदम ऐसा तो नहीं कि फुल स्पीड में चल रही हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? और बहुत सारे राज्यों में तो लॉकडाउन ही है। अभी आप लखनऊ में देखते हैं या यूपी में आप देखते हैं तो सैटरडे संडे तो लॉकडाउन ही होता है। वहां पे फिर क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी बहुत यहां पे अभी चलाया नहीं गया है ना। उसके बाद दोस्तों एक और रीजन ये है कि ये एग्जाम को क्यों कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए, सेफ नहीं है ना। यहां पे भीड़ आएगी, स्टूडेंट्स का एग्जाम भले ही आप कितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग कर लें,
लेकिन फिर भी दोस्तों भीड़ तो आएगी ना, हॉल में भीड़ जुटेगी, फिर क्या होगा? किसी को भी, एक को भी कोरोना हुआ, ठीक है, यंग स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे बोला जाता है कि यंग लोगों को कोरोना, बिल्कुल सही बात है, यंग स्टूडेंट जो हैं, यंग लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मान लो कोई कोरोना वो अपनी फैमिली में गया, अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर दिया, वहां पे कोई बूढ़े माँ बाप हैं या किसी के दादाजी हैं, उनको जाके इन्फेक्ट, उनका तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है नहीं, फिर क्या होगा? और बहुत बड़ा एक रीजन ये है कि बिहार आसाम में फ्लड्स आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट बिहार आसाम में तो बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में कैसे कोई जा पाएगा? ये बहुत बढ़िया, बिहार में देखिए ना कंडीशन कितनी बुरी होगी, आसाम में तो हर साल बाढ़ आती है, इसीलिए आसाम में जितने एग्जाम्स होते हैं अप्रैल में हो जाते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, मतलब आसाम में क्या इन जनरल जो है जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम ये अप्रैल मई में होता है, लेकिन अब सितंबर में बारिश का सीजन है, आधे से ज्यादा जगह तो बाढ़ आई है, बाढ़ नहीं भी आई हो, मान लीजिए सितंबर अभी बारिश हो ही रही है और भयानक बारिश हुई, ट्रांसपोर्टेशन ठप है, तब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कहां जाएंगे? ये भी सोचना पड़ेगा ना कि कैसे होगा। तो सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं आ जाती तब तक हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनकी फैमिली जो है वो कोरोना से इन्फेक्ट हुई है। इसका एक रीजन और बता देता हूं कि स्टूडेंट्स का प्रीशियस टाइम भी गया है। आप देख ही रहे हैं कि भारत में 30 लाख करीब केसेस हैं। अब इतने केसेस हैं तो जो फैमिलीज हैं स्टूडेंट्स की वो भी इफेक्ट हुई है, उनको भी कोरोना हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फैमिली की देखभाल में लगे हुए हैं तो उनका बहुत प्रीशियस टाइम गया, उनको तैयारी का मौका नहीं मिला। घर में कोई बीमार है, आप वो देखेंगे कि पढ़ाई, जब घर में प्रॉब्लम आती है ना तो दोस्तों सब सारी चीजों से दिमाग हट जाता है, तो अब क्या करेंगे? तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, आप समझ रहे हैं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और कुछ तो बाहर से आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो एग्जाम देने बाहर से ही आ रहे हैं, उनका क्या, उनको कैसे क्वारंटीन किया जाएगा? उनको भी क्वारंटीन। तो ये इस समय पे एग्जाम कराना मेरा पर्सनल मानना है कि बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, और सरकार को इसको सोचना चाहिए कि इस एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए, कम से कम जब तक वैक्सीन नहीं आती है। देखिए लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तो होते रहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है एग्जाम देने भी ना है, अब उनका क्या होगा? उन्होंने बहुत तैयारी की होगी, लेकिन हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में एग्जाम छूट जाए, या पेरेंट्स ना भेजे कि कोविड हो सकता है, नहीं भेजते हैं भाई, तो उनका तो साल बर्बाद। तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी सरकार को। फिलहाल ये लेक्चर था, अब दोस्तों वैसे तो एग्जाम होके रहेगा, अब कुछ अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम जो है वो होके ही रहेगा, क्योंकि अब सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया है। फिलहाल अभी देखेंगे दोस्तों, आगे अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।